हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इस चैनल को अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये बड़ी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और बड़ी ही हॉरिफिक स्टोरीज़ हैं। और इनमें जो सबसे पहली स्टोरी है ये स्टोरी हमें उवैस खान साहब ने शेयर की है। ये बताते हैं कि 2003-2004 में ये शाहरा फैसल के एक ऑफिस में काम किया करते थे। अब ये जो बिल्डिंग थी ये तकरीबन 14 मंजिला बिल्डिंग थी और मेन जो शाहरा फैसल है वहां पे ही ये मौजूद थी। इस बिल्डिंग के अंदर कुछ फ्लोर्स पे ऑफिस मौजूद थे, जबकि कुछ फ्लोर्स इस तरह के थे जो पता नहीं किस वजह से सालों से खाली थे। अब इनका जो ऑफिस टाइम था वो शाम के 6 बजे से रात के 2 बजे तक हुआ करता था। अक्सर ऐसा होता कि जब इनका काम ख़त्म होता तो काम ख़त्म करते करते रात के तकरीबन 2:30 या 2:45 बज जाया करते थे। तो वैसे ही एक रात थी और जब इनका काम ख़त्म हुआ तो तकरीबन 2:40 का टाइम था। अब इनका जो ऑफिस था क्योंकि वो 12 या 13 फ्लोर पे यानी टॉप पे मौजूद था, तो इनकी कोशिश होती थी कि ऑफिस से नीचे आने के लिए ये लिफ्ट का इस्तेमाल करें। तो वैसे ही ये जब अपने ऑफिस से बाहर निकले और जहाँ पे कॉरिडोर था या जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद थी उस तरफ बढ़े, तो ये वेट कर रहे थे कि जैसे ही लिफ्ट ऊपर आएगी तो मैं लिफ्ट के अंदर जाके ग्राउंड फ्लोर पे चला जाऊंगा और वहाँ से फिर बाहर निकल के जो भी मेरी गाड़ी है या बाइक है उसके ज़रिए अपने घर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं लिफ्ट के सामने आके खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जहां लेफ्ट साइड पे स्टेयर्स मौजूद हैं उन स्टेयर्स के ऊपर कोई मौजूद है या कोई मूवमेंट हुई है। हालांकि आमतौर पे जिस टाइम पे हम लोग निकला करते थे वहां पे हमारे ऑफिस के अलावा उस फ्लोर पे कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं था जो ऑपरेशनल हो। ज़्यादातर जो भी ऑफिस थे वो शाम को 5 या 6 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक बंद हो जाया करते थे। अब पहले क्योंकि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था और मेरा जो फोकस था मोबाइल के ऊपर था तो मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन तकरीबन 10 या 12 सेकंड के बाद जब दोबारा से मुझे स्टेयर्स की तरफ से कोई आवाज़ आई तो मैंने अल्टीमेटली सीढ़ियों की तरफ देखा। अब जैसे ही मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक औरत है जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी है और वे स्टेयर्स के ऊपर यानी कोने पे खड़ी हुई है। उसके चेहरे पे कुछ अजीब सी उदासी मौजूद है। हालांकि वो दिखने से बड़ी खूबसूरत गोरी चिट्टी औरत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब सा गम है जो उसकी आंखों में या उसके चेहरे पे मौजूद है। अव्वल तो मैं सोच रहा था कि इतनी रात में ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है। ना ही इसकी ड्रेसिंग को देख के लग रहा था कि ये किसी ऑफिस की लड़की है, बल्कि उसकी ड्रेसिंग से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हाउसवाइफ है जो गलती से यहाँ पे आ चुकी है। खैर, मैंने उस पे कुछ सेकंड्स तक नजर डाली और जैसे ही लिफ्ट सामने मेरे आई तो मैं लिफ्ट के अंदर सवार हो गया। अब जैसे ही मैं लिफ्ट के अंदर गया तो अंदर जाके जैसे बटन दबाते हैं वैसे ही मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया और फिर लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ जाने लगी। ये बताते हैं कि जैसे ही लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही थी, हालांकि मेरे अलावा लिफ्ट में कोई भी मौजूद नहीं था और 90% ऐसा ही हुआ करता था कि जब मैं ऊपर से नीचे जाता था तो लिफ्ट किसी भी फ्लोर पे ना रुका करती थी और ना ही इत्तेफाक से नीचे जाते हुए
कोई मेरे साथ कभी भी लिफ्ट में सवार हुआ था। खैर, मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने का वेट कर रहा था और बारी बारी ये जो फ्लोर्स थे, ये 13 से 12, 12 से 11 और 11 के बाद 10 पे पहुंच चुके थे। अब जैसे ही ये जो लिफ्ट थी ये 8वें फ्लोर पे पहुंची तो एकदम से जो लिफ्ट थी वो रुक गई। हालांकि इससे पहले 8th फ्लोर के ऊपर न कभी कोई लिफ्ट से उतरा था और ना ही कोई 8th फ्लोर से लिफ्ट के अंदर शामिल हुआ था। मैं बड़ा हैरान था कि 8वें फ्लोर पे जबकि इधर कोई नाइट का या इवनिंग का ऑफिस मौजूद नहीं है, तो भला ये जो लिफ्ट है यहाँ पे क्यों रुकी है। बहरहाल जैसे ही 8वें फ्लोर पे ये लिफ्ट रुकी और इसका दरवाज़ा सामने से खुला तो मैंने देखा कि लिफ्ट के बिल्कुल सामने, यानी जहाँ पे बहुत सारे ऑफिस या उनके दरवाजे नज़र आ रहे थे, तो लिफ्ट के जो सामने वाला हिस्सा था वहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे सेकंड ऑफिस मौजूद था, उस ऑफिस के गेट के सामने वही लड़की या वही औरत खड़ी हुई है जो अभी मुझे 13 फ्लोर पे या टॉप फ्लोर पे स्टेयर्स के पास नजर आई थी। अब कुछ सेकंड्स में मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है। लेकिन इससे पहले कि लिफ्ट का जो दरवाजा था वो बंद होता तो मैंने उस लड़की पे या उस औरत पे दोबारा से गौर किया। वाकई में ये हूबहू वही लड़की थी, वही औरत थी जो अभी मुझे ऊपर नजर आई थी। हालांकि मैं लिफ्ट के जरिए नीचे जा रहा था और वो स्टेयर्स के कोने पे खड़ी हुई थी। अगर आप मान भी लें कि वो स्टेयर्स से नीचे आ रही थी तो भला ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो लिफ्ट से भी तेज रफ्तारी से स्टेयर्स से होती हुई इस फ्लोर पे ना सिर्फ पहुंच चुकी थी बल्कि एक ऑफिस के दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि अगले ही लम्हे ये जो लिफ्ट का दरवाजा था वो एकदम से बंद हुआ और ये जो लिफ्ट थी दोबारा से ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी। अब इससे पहले कि जो लिफ्ट थी ये ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचती तो ये दोबारा से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाके रुकी। अब जैसे ही ये फर्स्ट फ्लोर पे जाके रुकी और एकदम से दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि इस लिफ्ट के दरवाजे के बिल्कुल सामने वही लड़की, वही औरत उन्हीं कपड़ों में, वैसे ही मायूसी के आलम में लिफ्ट के गेट के सामने खड़ी हुई है और मुझे अजीब तरीके से देख के मुस्कुरा रही है। अब ये जो मंजर था ये हार्ट अटैक करने के लिए या मेरे होश घुमाने के लिए काफी था और कुछ देर तक मैं पजल रहा, मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर, मैंने आंखें बंद की और जो भी मुझे कुरानी आयत आती थी मैंने वो पढ़ना शुरू की। इसी दौरानिये में एकदम से जो लिफ्ट का दरवाजा था वो बंद हुआ और कुछ देर के बाद मैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मौजूद था। जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उतरा वैसे ही मैं भागता हुआ ऑफिस से बाहर की तरफ निकल गया। मैं उसके बाद जब ऑफिस के गेट के करीब पहुंचा या एंट्रेंस के करीब पहुंचा तो वहां पे हमेशा रात में 2 गार्ड्स मौजूद हुआ करते थे और जब उन्होंने मुझे भागते हुए या परेशानी के आलम में देखा तो मुझसे पूछने लगे कि साहब खैरियत तो है, आप इतनी परेशानी के आलम में भागते हुए क्यों आ रहे हैं। खैर, मैंने उनसे किसी भी बात का जिक्र नहीं किया। मैंने उन गार्ड से कहा आज मैं जरा जल्दी में हूं, इसीलिए जल्दी जल्दी भागते हुए यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। अब मेरे ऑफिस से जो मेरे घर का रास्ता था वो तकरीबन 35 से 40 मिनट का रास्ता था, लेकिन ये जो 40 मिनट थे ये मेरी जिंदगी के भारी तरीन, मुश्किल तरीन 40 मिनट थे। बड़े ही खौफ के आलम में मैं अपने घर पहुंचा और जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे शदीद बुखार हो चुका था। खैर, उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि कभी भी लिफ्ट में अकेले ना आऊंगा और ना ही जाऊंगा। जब भी मैं लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ करता था तो मैं जाने से पहले और आने से पहले हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करता था और अल्लाह का शुक्र है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने की वजह से
उसके बाद ना मेरा उस औरत से या उस लड़की से कभी सामना हुआ और ना ही मुझे वो नजर आई। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस किरण ने पंजाब से, बल्कि पंजाब के एक गांव से शेयर की है। ये बताती है कि इनका जो गांव है ये शेखुपुरा से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। इनका जो गांव है, इस गांव के अंदर तकरीबन 300 350 के करीब घर मौजूद हैं और अब तो खैर यहाँ पे बिजली वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ये जो वाकया पेश आया था ये तकरीबन 2001 या 2002 में पेश आया था। उस वक्त भी हमारे गांव में बिजली मौजूद थी, लेकिन उस दौर में हमारे गांव में जो लोड शेडिंग थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। यानी कि हर 2 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए लाइट चली आती थी और अक्सर गर्मियों में हमें सोने की बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। अब हमारा जो घर था वो एक कच्चा पक्का घर था और हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ी सी कोठी मौजूद थी। इस कोठी को जब से हम पैदा हुए थे तब से ही खाली देखते चले आए थे। हमने कभी भी इस कोठी के अंदर ना किसी को आते हुए देखा था और ना ही किसी को जाते हुए देखा था। इस कोठी को आमतौर पे लाल कोठी के नाम से पहचाना जाता था और अक्सर लोग कहा करते थे कि ये जो कोठी है ये गए वक्तों में लाहौर के किसी बड़े सियासतदान की मिल्कियत हुआ करती थी। खैर, स्टोरी इस तरह से है कि अक्सर ऐसा होता कि रात के टाइम में जब लाइट चली आती तो मैं, मेरी बहन, मेरी वालदा, इसके अलावा जो मेरे भाई थे, हम सारे के सारे छत पे सोने के लिए लेट जाया करते थे। अब क्योंकि जो मेरे घर वाले थे उनका जो गुजरो औकात था वो खेती बाड़ी पे मुनहसिर था, तो पूरे दिन इतनी ज्यादा मेहनत करते थे कि जैसे ही ये लोग छत पे लेटते थे तो लेटते ही इन लोगों की आंख लग जाया करती थी। वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। मेरे जो घर वाले थे जैसे ही वो छत पे लेटे तो लेटते ही सबकी आंख लग गई। हालांकि मैं भी बहुत ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन पता नहीं कुछ अजीब सी बेचैनी थी जो आज मेरे ऊपर तारी हुई थी और काफी देर तक करवटें बदलने के बावजूद भी ना मुझे नींद आ रही थी और ना ही मुझे सुकून मिल रहा था। खैर, इसी तरह लेटे लेटे मेरे ख्याल में रात के 12 साढ़े 12 बज चुके थे और इसी दौरानिये में मुझे एकदम से घुंघरूओं की या पायल की आवाज सुनाई देने लगी। अब जैसे ही मुझे घुंघरू की या पायल की आवाज सुनाई देने लगी तो सबसे पहले मेरे जहन में यही आया कि जो पीछे हमारे जानवर बंधे हुए तो उनमें कुछ जानवरों के पाँव में पायल या घुंघरू बने हुए हैं, तो हो सकता है ये उनके पाँव की या उनके घुंघरूओं की आवाज आ रही हो। लेकिन ये जो आवाज थी ये पीछे की तरफ से नहीं आ रही थी। ये जो आवाज थी ये हमारे घर के या हमारी सामने जो एक लाल खूंटी मौजूद थी उस तरफ से आ रही थी। अब पहले तो मैं करवटें बदलती रही और अपने आप को समझाने की या सुलाने की कोशिश करती रही, लेकिन जैसे जैसे ये जो पायल की आवाज थी ये एकदम से बढ़ने लगी तो मैं एकदम से खड़ी हुई और ना जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने सोचा कि मैं जरा आगे की तरफ आती हूँ और छत से सामने की तरफ देखना शुरू करती हूँ। हो सकता है कि कोई हमारे घर के सामने मौजूद हो, ये आवाज वहां से आ रही हो। अब जैसे ही मैं खड़ी हुई और खड़े होने के बाद मैंने सामने की तरफ या उस लाल कोठी की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो लाल कोठी की छत है या जो हमारे घर के सामने जितना भी हिस्सा नजर आता है उस छत के ऊपर कोई औरत मौजूद है और अंधेरे में जितना मुझे नजर आ रहा है उसके मुताबिक उसने सफेद कलर की शायद फ्रॉक पहन रखी है और मुसलसल वो गोल गोल घूम रही है और जैसे जैसे वो गोल गोल घूम रही है वैसे वैसे उसकी जो फ्रॉक है
वो ना सिर्फ हवा में लहरा रही है, और ये उसी सूरत हो सकता है जबकि कोई रक्स कर रहा हो या फिर वो किसी सुरूर में गोल गोल घूम रहा हो। अब जैसे जैसे वो रक्स कर रही थी वैसे वैसे उसके पांव से पायलों की या घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। मैं बड़ी हैरान थी कि आज पहली दफा मैंने उस लाल कोठी के अंदर किसी औरत को देखा है। भला ये कौन औरत है जो इतनी रात में, जबकि तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा है, न सिर्फ उस कोठी की छत पे मौजूद है बल्कि पागलों की तरह रक्स कर रही है। अभी मैं उसके ऊपर गौर ही कर रही थी या उसको पहचानने की या उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी कि एकदम से मेरे सामने देखते ही देखते वो जो औरत थी, ऐसा लगा कि हवा में तहलील हो गई है और एकदम से उस बिल्डिंग के अंदर से या उस कोठी के अंदर से गायब हो चुकी है। कुछ देर के लिए, यानी तकरीबन 30 या 35 सेकंड के लिए खामोशी हुई और ये जो घुंघरुओं की या पायल की आवाज आ रही थी ये भी आना बंद हो चुकी थी। अब मुझे लगा कि शायद मैंने कोई ख्वाब देख लिया है या मैं नींद में हूं। अभी मैं अपने आप को समझाने की या अपने बारे में जानने की कोशिश ही कर रही थी कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि अब मैं जहां पे खड़ी भी हूं, यानी हमारी छत की बैक साइड से एकदम से किसी ने चलना शुरू किया है। और जैसे ही किसी ने चलना शुरू किया है वैसे ही एकदम से न सिर्फ भारी भारी कदमों की आवाज आ रही है बल्कि उसके साथ साथ जैसे जैसे कदम जमीन पे रखे जाते हैं तो वैसे वैसे पायल की और घुंघरुओं की आवाज आ रही है। यानी कि अब मेरे पीछे कोई मौजूद है जिसने पायल या घुंघरू पहन रखे हैं। मैं जैसे ही पलटी और मैंने अपनी बैक साइड पे देखा तो मैंने देखा कि जहां पे हमारी छत है उस छत के बिल्कुल आखिर में कोने पे वही औरत वैसे ही लिबास में चलती हुई मेरी तरफ बढ़ रही है। उसका जो चेहरा है अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाइट है या फिर एकदम से येलोइश चेहरे में तब्दील हो चुका है। उसकी आंखें इस अंधेरे में बहुत ज्यादा चमक रही हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। जैसे जैसे वो पांव जमीन पे रख रही थी वैसे वैसे घुंघरुओं की और पायल की न सिर्फ आवाज आ रही थी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी जो नजर थी वो नीचे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। फाइनली जब मेरी नजर उसके पांव पे पड़ी तो मैंने देखा कि उसके जो पांव हैं वो उल्टे पांव हैं, यानी कि उसके पांव में एक तो बहुत सारे घुंघरू मौजूद हैं, उसकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं जबकि उसकी जो एड़ियां हैं वो आगे की तरफ हैं। यह बताती है कि जैसे ही मैंने ये मंजर देखा मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं है। मेरे घर वाले बताते हैं कि तुमने बहुत जोर से एक चीख मारी थी और जब तुम्हारे चीखने पे हम उठ के बैठे तो तुम छत के एक कोने की तरफ बेहोश पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जो तुम्हारा जिस्म है वो बुखार में ना सिर्फ तप रहा है बल्कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। खैर बहरहाल जब मुझे होश आया और मेरे घर वालों ने मुझे सब कुछ बताया तो कुछ देर बाद जब मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने अपने घर वालों को जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो सारा का सारा वाकया शेयर किया। मेरी जो मदर थी वो मेरी बातें सुनने के बाद खामोश हो चुकी थी और उनकी खामोशी इस बात का इशारा थी कि जैसे उनको पहले से पता है कि जो सामने वाली लाल कोठी है या फिर हमारा जो ये गांव है, इस गांव में कोई चुड़ैल या पिछल पैरी वाकई में रहा करती है। काफी अरसे तक मेरी माँ मुझे समझाती रही कि हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देखा हो या तुम्हारा वहम हो, लेकिन बिला आखिर 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे घर के सामने जो लाल कोठी मौजूद है वहां पे तकरीबन सभी गांव वालों ने एक चुड़ैल को या एक पिछल पैरी को
रात के औकात में इसी हालत में देखा है जिस हालत में वो मुझे नजर आई थी। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो 2 स्टोरीज मैंने शेयर की हैं, ये दोनों स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये दोनों स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत, सलामती और जिंदगी दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।